नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उषा फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह एक एसएमई आईपीओ है। कंपनी की बिजनेस डिटेल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या हैं, वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, कंपनी का आने वाले फ्यूचर में क्या प्लान है, हमें इसका आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 24 से 28 अक्टूबर के बीच में खुलने जा रहा है। कंपनी ने जो इसका प्राइस बैंड रखा है वो 160 से 168 रुपये पर शेयर का रखा है। एक लॉट में आपको इसमें 800 शेयर मिलेंगे, जिनके लिए आपको टोटल 1,34,400 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। कंपनी जो टोटल इशू साइज लेके आई है वो लगभग 98.5 करोड़ रुपए का लेके आई है, जिसमें कंपनी ने 35% के जो शेयर हैं, मतलब कि लगभग 34 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे हुए हैं। तो 28 अक्टूबर को यह आईपीओ हमारा क्लोज हो जाएगा। 29 अक्टूबर को हमें इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। अगर जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके जो शेयर हैं उनके डीमैट अकाउंट में 30 अक्टूबर के दिन आ जाएंगे, या फिर 31 अक्टूबर को जब ये आईपीओ लिस्ट होगा, सुबह 10 बजे आईपीओ की लिस्टिंग होती है, तो उससे पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और 30 अक्टूबर के दिन ही जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। तो प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो लगभग 99% की है। पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 72% की हिस्सेदारी रह जाएगी। तो कंपनी 1995 से इस सेक्टर में काम करती हुई आ रही है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यह कंपनी 30 साल के आसपास अभी पुरानी हो चुकी है। यह एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब कि जो लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और अगर हम ये देखेंगे कंपनी किस किस को लोन प्रोवाइड करवाती है, तो उसको कंपनी ने अपने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जो छोटी एनबीएफसी कंपनी होती है, मतलब कि जो छोटी स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, उनको ये कंपनी लोन प्रोवाइड करवाती है। साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो भी फाइनेंसिंग लोन होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और जो अदर एसएमई कंपनियां होती हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, उनको ये कंपनी लोन प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई है, किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर के ऊपर वो डिपेंड नहीं है। और अगर हम कंपनी की कुछ कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उनको काफ़ी सालों से वो इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कंपनी अपने जिस भी क्लाइंट को लोन प्रोवाइड करवाती है तो कंपनी ने मल्टीपल चेक पॉइंट्स एंड कंट्रोलिंग लगाई हुई है, जो लोन देने से पहले पूरी तरह से वेरिफिकेशन करते हैं, फिर अपने कस्टमर्स को वो लोन प्रोवाइड करवाती है, जिससे कंपनी जो अपना एनपीए है उसको कंट्रोल कर सकती है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि कंपनी ने किसी को अगर लोन प्रोवाइड किया हुआ है और वहाँ से वो कंपनी का लोन रिकवर नहीं हो सकता तो वो कंपनी के एनपीए में आता है। अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी में टोटल 43 एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं। कंपनी के बिजनेस के अलावा अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे 3 साल का डाटा अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 25 करोड़ रुपए था, 23 में वो बढ़ के 46 करोड़ रुपए हो गया, और 2024 में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 64 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। तो कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। अगर हम ये देखें कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, तो 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 4 करोड़ रुपए था, 23 में वो बढ़ के 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 13.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो 4 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 3 सालों में 13.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट उसमें 300% की जंप नज़र आ रही है। तो अगर हम इसके लोन की बात करें, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो एफसी कंपनियाँ होती हैं या बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियाँ होती है उनके ऊपर लोन काफ़ी रहता है। इस कंपनी के ऊपर अगर हम लोन की बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 188 करोड़ रुपए का भी कर्जा है, और उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास सिर्फ 95 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। इसके चलते ही कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.7 का है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी है। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 365 करोड़ रुपए की है। वहीं अगर हम ये देखेंगे कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आई है वो कैसी है, वो सस्ता है या महंगा है। कंपनी 18 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आई है। वहीं अगर हम इसको इसके कंपटीटर से कंपेयर करें तो इसके जो कंपटीटर है आईबीएल फाइनेंस लिमिटेड, उसका जो पीई रेशो चल रहा है वो लगभग 63 के आसपास अभी चल रहा है। तो उसके कंपैरिजन में कंपनी काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन आईपीओ को लेके आ रही
आई है उसके अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे इसका जो कंपटीटर का ईपीएस चल रहा है अर्निंग पर शेयर वो 1.17 का है और इस कंपनी का जो ईपीएस है वो 8 के आसपास अभी चल रहा है। तो कंपनी का ईपीएस भी इसके कंपटीटर से अभी बेहतर चल रहा है। कंपनी जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है और कंपनी उस पैसे का यूज अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आने वाले टाइम में कर सकती है, तो उसके लिए कंपनी इस पैसे को रेज कर रही है। साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। अगर हम ये देखेंगे कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में कैसी डिमांड चल रही है, तो इसका जो फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 27% के आसपास अभी चल रहा है। तो ठीक ठाक ही इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी डिमांड चल रही है। ओवरऑल अगर हम देखें हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपको इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन अगर मिल रहा है तो आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लास्ट डे का ज़रूर वेट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट डे आप इसको अप्लाई करने से पहले ऑलमोस्ट 11 से 12 बजे तक का आप इसका वेट कीजिए और अप्लाई करने से पहले आप इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस ज़रूर चेक कीजिए और इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उस टाइम ज़रूर चेक करना। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी मेरे को इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।